घर के अंदर से ढोलक, मंजीरे और गाने की आवाज घर हर्षोल्लास का बयां कर रही थी। आज रागिनी को हल्दी चढ़ाई जा रही थी। उसकी सहेलियां और नाते रिश्तेदार उसकी माँ और चाची से लगातार चुहलबाजी कर रही थी। घर में हंसी खुशी का माहौल साफ नजर आ रहा था। रागिनी के माँ बाप और दादा दादी उसकी शादी को लेकर काफी परेशान थे। इसका कारण यह कदापि नहीं था कि रागिनी सुंदर नहीं थी। रागिनी बेहद खूबसूरत थी, पर यही खूबसूरती उसके लिए कलंक बन गई थी। इतनी सुंदरता कि उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची झूठी प्रेम कहानियां ही उसकी लगन में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद आखिर में एक जगह बात बन ही गई। लड़के की शादी हो चुकी थी, पर शादी के तुरंत बाद एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी का निधन हो गया था। लड़के की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी। अच्छा भला खेती किसानी वाला कमाता धमाता लड़का मिलते ही उसके पहले विवाह के दोष को नजरअंदाज करके रागिनी के पापा और दादाजी ने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हल्दी लगवाते हुए रागिनी अपने विचारों में खो गई। जब वह बहुत छोटी थी, कक्षा 5 की छात्रा, तभी उसके चाचा उसको अपनी रजाई में छुपा लेते थे और उन्होंने रजाई के अंदर से ही उसे वह सारे अनजाने गेम्स, सारे खेल सिखा दिए थे जिनका वह मतलब भी नहीं जानती थी। जब तक वह इन चीज़ों का मतलब जानने वाली हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाचा के द्वारा उसके साथ खेले जाने वाले रजाई के अंदर के खेल को वह अनजाने में ही अपने पड़ोस के उससे बड़ी उम्र के एक लड़के के साथ भी खेल चुकी थी। यही प्रेम लीला का खेल जब कुछ लोगों द्वारा देख लिया गया तो उसकी बदनामी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया और उसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ भी उसकी शादी की बात चलती, लोग उसके चरित्र की चर्चा वहाँ पहले चला देते थे। इस कारण किसी भी अच्छी जगह उसकी अति सुंदरता और अच्छी पढ़ाई के बाद भी रिश्ता नहीं हो सका। अंत में यही रिश्ता उसके लिए मुकर्रर हुआ और आज उसके शरीर पर हल्दी लग ही गई। उसे हर पल यही डर सताता रहता था कि आज नहीं तो कल उसकी बदनामी की खबर निश्चित तौर पर उसके होने वाले पति तक पहुंच ही जाएगी। जब तक उसका क्या होगा, यह सोचकर उसे हल्दी लगवाते हुए भी झुरझुरी सी भर आई। अगले दिन बारात आनी थी। दरवाजे पर बाजे गाजे के साथ सामान्य शक्ल सूरत का थोड़ा सांवला दूल्हा आया और विवाह की रस्मों के बाद रागिनी विदा होकर अपने पति राजेंद्र के साथ उसके गांव चली गई। हंसी खुशी और प्यार में डूबा समय बहुत जल्दी गुजर गया। राजेंद्र हर समय रागिनी के अगाध प्यार में डूबा रहता। रागिनी चाहकर भी उसके स्नेह से मुक्त नहीं हो पाती थी। 7 महीने कब बीत गए, न रागिनी को पता चला न राजेंद्र को। एक दिन जब राजेंद्र और रागिनी महादेव मंदिर के शिवरात्रि मेले में गए, तब उन दोनों को साथ देखकर रागिनी के गांव के एक लड़के ने राजेंद्र को रागिनी की प्रेम कहानी के बारे में सब बता दिया। मनुष्य सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी पत्नी की बेवफाई उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। राजेंद्र को हमेशा यही लगता रहता था कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी है, पर यह सब सुनने के बाद उसे यह महसूस होने लगा कि रागिनी एक उतरन है और उसे राजेंद्र के लिए जबरदस्ती पहना दिया गया है। दूसरों के जूठन को अब अपने गले उतारना राजेंद्र के लिए संभव नहीं बल्कि नामुमकिन था। राजेंद्र ने एक दिन रागिनी से अपने सिर पर हाथ रखवाकर और अपनी सौगंध देकर उस सच को उगलवा ही लिया। नजरें नीचे किए हुए रागिनी ने उसे सब घटना सच सच बता दी और जैसा होना था परिणाम वही हुआ। आज राजेंद्र रागिनी से पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसने सामाजिक बदनामी के डर से रागिनी को घर से निकाला तो नहीं, पर उसने रागिनी से बोलना बंद कर दिया।
वह ना उसकी तरफ देखता था और ना ही उसके साथ कोई शारीरिक संबंध रखता था। रागिनी कभी कभी मन में सोचती, यदि किसी नासमझ के साथ उसके चाचा ही ऐसे करतूत कर दे तो भला इसमें उसका क्या दोष। कभी उसे ख्याल आता, क्या नासमझी और अनजाने में बचपन में किया गया काम ही पति पत्नी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करने का कारण बन सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी से पहले किया काम क्या किसी पत्नी को पूरी तरीके से बेवफा बना देता है। कभी वह सोची कि शादी के बाद क्या मैंने अपने पति से कभी बेवफाई की है। क्या शादी के बाद मैंने कभी किसी और की तरफ नजर उठाकर भी देखा है। यदि नहीं तो फिर मैं कुलटा और कलकिनी कैसे हो गई। कभी कभी वह सोचती कि जाने अनजाने में मनुष्य से जो भी कर्म हो जाते हैं उसका कुछ ना कुछ फल तो उसे हमेशा भुगतना ही पड़ता है। शायद यही मेरा नसीब है। और यह सोचकर वह अपने पति की नफरत और अपमान को अपना भाग्य समझकर सहन करते रहती। राजेंद्र को अपनी पत्नी की बेवफाई का गम घून की तरह खाए जा रही थी। इसी कारण उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके कारण एक रात सोते सोते उसे लकवा मार गया। पक्षाघात के कारण उसका दाहिना अर्धांग एकदम काम नहीं करता था। वह अब ना खेती का काम कर पाता था और न ही बिस्तर से उठ पाता था। घर की सारी जिम्मेदारी अब रागिनी के कंधों पर आ गई थी। रागिनी ही उसे लेकर अस्पताल जाती। इलाज से उसे कुछ थोड़ा आराम तो हुआ था, पर अभी उसका शरीर पूरी तरह ठीक से काम नहीं करता था। वह ना तो अकेला लैट्रिन बाथरूम जा पाता था और ना ही नहा पाता था। उसके यह सारे काम अब रागिनी के जिम्मे आ गए थे। रागिनी निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करती रही। इलाज ने अपना असर दिखाया। राजेंद्र फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए अब इस काबिल हो गया था कि वह रागिनी के कंधे का सहारा लेकर थोड़ा बहुत चल सके। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसे लगातार एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब राजेंद्र थोड़ा बहुत चलने योग्य हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर राजेंद्र प्रयास करे तो यह एकदम ठीक हो सकता है। रागिनी का अब घर का काम तो संभालती ही थी, साथ ही साथ वह दिन रात खेती किसानी का काम भी देखती और गाय बैल भी संभालती रहती। राजेंद्र के मन में अभी अपनी पत्नी के प्रति नफरत भरी हुई थी। उसके मन में यह बात गहरे से घर कर गई थी कि उसकी पत्नी एक झूठन मात्र है जिसे उसका मन कभी स्वीकार नहीं कर पाता था। यद्यपि विवाह के बाद के 6 से 7 महीने का उनका सुखी वैवाहिक जीवन अभी भी उसे बहुत याद आता था और वही उसे बहुत बेचैन भी कर देता था। सावन का महीना था। घटाएं उमड़ घुमड़ कर दिन रात बरस रही थी। आज 5वां दिन था। इन 5 दिनों से लगातार तेज और बहुत तेज बारिश हो रही थी। पास की कामता नदी की बाढ़ का पानी फैलता हुआ उनके खेत के पास तक आ पहुंचा था। खेत के पास बने कच्चे घर में ही राजेंद्र के पशु बंधे रहते थे। राजेंद्र अपने घर से बाहर निकला और किसी तरह लाठी टेकते हुए गौशाला तक जा पहुंचा। उसने देखा गौशाला में कमर कमर तक पानी भर गया था। उसने हिम्मत जुटाई और खूंटी से बंधे हुए असहाय गाय और बैलों को जल्दी से खोल दिया और गाय बैल अपनी जान बचाते हुए किनारे की तरफ भाग गए। राजेंद्र को घर पर ना पाकर उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी रागिनी भी गौशाला की ओर भागी चली आई। तभी अचानक बाढ़ का पानी और बहुत तेजी से बढ़ गया। बाहर निकलते हुए राजेंद्र बाढ़ के पानी के साथ बहने लगा। रागिनी को बहुत अच्छा तैरना नहीं आता था, पर फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और किसी तरह राजेंद्र को बालों से पकड़कर खींचते हुए एक पेड़ के पास तक ले आई और राजेंद्र तथा रागिनी उस पेड़ की शाखा पर चढ़ गए। 2 दिन तक उनके चारों ओर बाढ़ का
गहरा पानी भरा रहा, पर पेड़ की ऊंची डालों पर सुरक्षित वह दोनों भूखे प्यासे पेड़ की डाल पकड़ कर बैठे रहे। तीसरे दिन जब बाढ़ का पानी उतर गया तो निढाल राजेंद्र को लेकर भूखी प्यासी रागिनी किसी तरह पेड़ से नीचे उतरी और लगभग बेहोश से राजेंद्र को लेकर किसी तरह अपने खेत की तरफ पहुंची। तभी कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और उन दोनों को उठाकर घर ले गए। एक दिन बाद राजेंद्र तो होश में आ गए, पर अत्यधिक थकान और पानी में लगातार भीगने के कारण रागिनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। शायद उसे निमोनिया हो गया था। रागिनी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। रागिनी की हालत देखकर डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और रागिनी के जीवित बचने के चांसेस बहुत कम हैं। रागिनी की बिगड़ती हालत के कारण उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। राजेंद्र अब लगातार रागिनी की देखभाल कर रहे थे। वे ईश्वर से उसकी जीवित बचने की प्रार्थना करते रहते थे। 4 दिन तक राजेंद्र लगातार अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में बने रहे। 5वें दिन रागिनी की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। धीरे धीरे अगले 2 दिन तक रागिनी एकदम ठीक हो गई। हालांकि उसे बेहद कमजोरी थी और डॉक्टर ने उसे चलने फिरने से मना किया था। रागिनी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। राजेंद्र अपनी जान बचाने वाली रागिनी को अब दूसरे ही रूप में देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी आज रूप और करुणा की देवी सी बहुत प्यारी लग रही थी। रागिनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उससे बहुत नफरत करने वाले राजेंद्र पिछले कई दिनों से लगातार पूरी लगन से उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। रागिनी जब अपने बिस्तर से उतरकर कुछ कदम चल रही थी तो अचानक ही उसे चक्कर आ गया। वह नीचे गिरती कि उससे पहले ही पास में खड़े राजेंद्र ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर कई चुंबन जड़ दिए। उसकी आंखों में देखते हुए राजेंद्र बोले, रागिनी, तुम केवल पत्नी नहीं, मेरे जीवन की अमूल्य निधि हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और कमजोरी से बेजार रागिनी अपने पति की बाहों में मुस्कुराती हुई सिमट कर रह गई। आज रागिनी के जीवन में प्यार का एक नया सवेरा हो गया था। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।